हर हर महादेव सभी को। आओ चले विद कश्यप परिवार यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है सावन का तीसरा सोमवार एवं नाग पंचमी, तो दोनों चीज़ों की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है और साथ ही नाग पंचमी का पर्व भी। आज हम आपको लेकर आए हैं कानपुर के गोला घाट, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और स्नान करके भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ें और ऐसे ही वीडियो का आनंद लेते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी बज रहा है सुबह के 6:30 और हम लोग अपने घर से निकल पड़े हैं गंगा माता के दर्शन करने और वहाँ के नज़ारे आप तक पहुँचाने के लिए। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये गोला घाट का घाट है और यहाँ राधे कृष्ण जी का मंदिर, बजरंगबली बाबा का मंदिर, शंकर भगवान का, गंगा माता का, सभी देवी देवताओं का मंदिर यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेगा। साथ ही ये बाबा भोलेनाथ जी की विशाल मूर्ति भी है। घाट पर आपको फूल प्रसाद की व्यवस्था भी मिल जाएगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा फूल प्रसाद जो भी लेना है वो यहाँ मिल सकता है। और नहाने की यहाँ पर व्यवस्था है कि कपड़े बदलने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर फीमेल्स के लिए चेंजिंग रूम भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। चेंजिंग रूम में साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। नदी के किनारे रक्षा दल के लोग भी घूमते हैं, जो कोई व्यक्ति जिससे कोई घटना ना हो सके, कोई डूब ना सके, इस वजह से उनके बचाव के लिए रक्षा दल के लोग भी घूमते हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी के साथ में कोई हादसा ना हो पाए। घाट पर ही मोटर बोट की व्यवस्था भी है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि हमने गंगा माता के संपूर्ण दर्शन कराए। यहाँ से लेकर के आपको शुक्लागंज तक के घाट के आपको दर्शन करने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। नया पुल जो निर्माण हो रहा है नया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। जो पुराना पुल जो अंग्रेजों के ज़माने का बना था, जो टूट गया था बीच से, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, दूध आदि अर्पित करने की परंपरा है। सावन के सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और व्रत किया जाता है। श्रद्धालु गंगा या पवित्र नदी में स्नान करके शिव जी के दर्शन और पूजा करते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों में भीड़ और घाटों पर धार्मिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। गोला घाट का नाम पहले गणेश घाट था, यानी श्री गणेश घाट। बाद में इसका नाम गोला घाट कर दिया गया। साल में यहाँ कई पर्वों पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी, जैसे छठ पूजा यहाँ विशेष रूप में मनाई जाती है। अभी वामन द्वादशी आने वाली है, वामन भगवान का जन्म दिवस जो मनाया जाता है, वामन द्वादशी आने वाली है, तो उसमें भी यहाँ पर भीड़ होती है। नौका विहार होता है, तैराकी कंपटीशन होता है, वो भी आगे चल के आपको हम इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो उसमें भी आप वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। छठ पूजा का भी पर्व यहाँ पर काफ़ी अच्छे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। काफ़ी भीड़ होती है, तो उसका वीडियो भी हम बनाएंगे और आप देखिएगा उस वीडियो की। पूजा भी यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। गंगा माता को हिंदू धर्म में माँ और पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पुराणों के अनुसार गंगा मूल रूप से स्वर्गलोक में थी। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की और मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। गंगा के तेज प्रवाह से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर अपनी जटाओं से धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है और उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को दिया जाता है। तो अब आपको हम लोग लेकर के चलते हैं शुक्लागंज की तरफ, पुल के नीचे से होते हुए। आपको ये पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए जो इस साइड पर कितनी ज़्यादा घास उगाई है और इसमें कई जानवर भी होंगे, सांप वगैरह भी होंगे। और जो सामने आपको पुल दिख रहा है ये शुक्लागंज से कानपुर को जोड़ता है, कानपुर से शुक्लागंज और लखनऊ को भी जोड़ता है। तो ये पुल अभी नया बना हुआ है जो हमारे घर के पास से ही होकर के निकलता है। हरिद्वार और काशी की गंगा आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दीपों, घंटियों और मंत्रों के साथ मां गंगा की आरती का दृश्य बहुत ही भक्तिमय होता है। गंगा दशहरा वह प्रमुख पर्व है जिसे मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मां गंगा का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था। मां गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए। कथा के अनुसार ये 8 वसु थे जिन्हें एक शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। गंगा माता ने पहले 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे शाप से मुक्त होकर अपने दिव्य लोक लौट गए। जब 8वें पुत्र को गंगा माता ने जन्म दिया और उसके बाद में उन्हें नदी में प्रवाहित करने लगी, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा को रोक दिया। वही 8वां पुत्र देवव्रत था जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य और विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भयंकर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये वही नया वाला पुल है जो हमारे घर के पास से होकर के निकला है। तो ये पुल तब बना था जब वो पुराना वाला पुल टूट गया था, उसके पहले से इसका बनावट जो थी वो चल रही थी और उस टाइम पर ये पास हो गया था ताकि पब्लिक को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। सामने जो आप देख रहे हैं वो ये रेलवे वाला पुल है और ये भी अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। मैंने आपको जो भी जानकारी इस वीडियो में दी है वो मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ी है। अगर इसके बाद भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हम लोग शुक्लागंज पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही दूर रह गया है।
सामने जो आप देख रहे हैं वही शुक्लागंज है। शुक्लागंज पे घाट बना हुआ है। अब इस घाट का नाम क्या है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ये देखिए रेलवे वाला पुल है जो अभी हमने आपको दिखाया था इससे थोड़ी देर पहले। लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए उनके देखिए आप प्रशासन भी लगातार कार्यरत है। आप किसी भी घाट पर जाएंगे, शुक्लागंज के घाट पे आप देख लीजिए, गोला घाट के घाट पर भी मौजूद हैं वहाँ पर, और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। प्लीज़ आप प्रशासन का कहना माना करिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को बहुत ही बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सदा कार्यरत रहते हैं अपने कार्यों में। मैं यही बोलना चाहूँगी कि यदि मेरे द्वारा दी हुई कोई जानकारी या किसी भी बात में कोई गलती निकलती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कानपुर और कानपुर से बाहर भी कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ पर कैंपिंग है, खाने से रिलेटेड और दर्शन और घूमने की जगहों का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही खुशी देगा और हिम्मत देगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है। यहाँ का भी पूरा घाट रिकॉर्ड करके आपको दिखाने के बाद में अब हम लोग चल रहे हैं अपने घाट की तरफ। उससे पहले आपको हम वो भी दिखाएंगे कि जो पुल टूट गया था पुराना, जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था, वो पुल जो बीच से टूट गया था वो पुल भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो नई कोठियाँ बन रही हैं एक नया पुल बनाने के लिए, वो भी हम आपको बहुत ही पास से दिखाएंगे। और देखिए मछलियों का बिल्कुल झुंड जा रहा है। कभी किसी ने इतने पास से पानी में मछलियों को इस तरह से जाते हुए देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं देखा है तो भी बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जो आप सामने देख रहे हैं ये नए पुल की कोठियाँ बन रही हैं और अभी ये काम रुका हुआ है। और इसकी मशीनें भी जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो उस पार यानी कि हम लोगों की तरफ ही वो मशीन खड़ी हुई है, वो भी अभी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और जो सामने देख रहे हैं वो पुराना वाला पुल है, उसका बीच का हिस्सा जो है वो टूट गया था, वो टूटा हुआ हिस्सा भी आपको हम दिखाएंगे।
पुल देख रहे हैं ये उसी जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है जो अब जा करके टूटा है। ये है वो टूटा हुआ हिस्सा जहां से पुल टूट गया था और इसी की जगह पर ये नया पुल बनाया जा रहा है जिसकी कोठियां आप वीडियो में देख सकते हैं। गंगा जी में देख रहे हैं ना, इसे भंवर बोलते हैं और यही पानी को और गहरा बना देता है। हम लोग चल रहे हैं उस जगह पर जहां नानाराव पेशवा जी की नाव पड़ी हुई थी और वो नाव तो अब हटा दी गई है वहां से, मतलब नाव तो है मगर उसके ऊपर किसी ने अपना घर बना लिया है और उसी के पास में ये जो आप सामने घर देख रहे हैं ना, यहाँ पर नानाराव पेशवा जी की नाव पड़ी हुई थी जिस पर इन लोगों ने घर बना लिया है। और इसके साइड में ही आप देखिए वो पुल बनाने के लिए जो मशीनें हैं, जेसीबी वगैरह है, वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। नाव के बारे में हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। जो आप देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर ये रेलवे वाला पुल है। अपने नए वाले पुल के पास में पहुंचने वाले और मौसम देखिए बहुत ही अच्छा मौसम है। हम लोग सुबह के 6:30 बजे निकले थे, बहुत सुंदर मौसम था, हल्की सी बारिश हो रही थी और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं घाट पर। और नाव के बारे में पूरी जानकारी आपको नाव के जो ओनर हैं, जो नाव के मालिक हैं अरुण भैया, आप उनसे सुनेंगे कि नाव का किराया कितना है और कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल रहते हैं घाट पर। तो आप पूरी जानकारी उनके मुँह से ही सुन लीजिएगा। पहुंच गए हैं अपने गोला घाट और हमको अपने यहाँ घाट पर बहुत अच्छा लगता है। और अब बाकी जानकारी आप नाव वाले भैया से सुनिएगा। हम यहाँ से अपनी वाणी को विराम देते हैं। कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। ये जो है गोला घाट यानी कानपुर गोला घाट, छावनी कानपुर में, ये अरुण कुमार भैया हैं और अरुण कुमार कश्यप जी हैं। ये कश्यप जी सेवा भाव का सारा कार्य यहाँ गोला घाट में किया करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ रस्सी बंधवाना और महिलाओं के लिए, महिलाओं का वस्त्र के लिए सारी व्यवस्था करना, कोई डूब रहा उसको बचाने का कार्य ये करते हैं, रक्षा दल। और ये इस नाव की जो इन्होंने सेवा दे रखी है गोला घाट के अंदर, इनकी ये पहली नाव है। पापा इधर देखो। और बहुत सुंदर नाव है। और ये नाव जो है मतलब इतनी अच्छी है, हम अभी नाव से होकर के हम आ रहे हैं, इतना खुश हुए हैं कि हम तो कभी नहीं भूल पाएंगे इनको। अब ये अरुण भैया है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि भैया हमसे जो पैसा लिया है, लेकिन आप जनता से क्या लेंगे वो आप बता दीजिए अपने मुंह से सेम।
वैसे इन्होंने हमसे बताया है कि 100 इस पार से उस पार जाने का मात्र 100 रुपया, और अगर कोई घंटे के हिसाब से घूमता है तो उसको ये 200 रुपया घंटा के हिसाब से घुमाते हैं। और जो ये नाव पर जो क्या नाम है आप ये देख रहे हैं, इसमें बढ़िया चादर वगैरह होती है, बेडशीट वगैरह, पानी की बरसात और बरसात की भी सारी व्यवस्था, छतरी की भी सारी व्यवस्था रहती है इसमें। अभी तो इन्होंने क्या नाम छतरी को हटा रखा, क्योंकि नाव को कभी कभी ये नाव को टेढ़ी करके जो गंगा जी का पानी भी निकालते हैं, बरसात का पानी भी निकालते हैं। तो ये जो है मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं, और इनका जो भी क्या नाम है साथ पकड़े, इनकी जो भी सेवा ले तो हमारे हिसाब से अति उत्तम होगा। अब बाकी ये नाव वाले अरुण भैया बताएंगे, अरुण कश्यप जी। भैया कितने से कितने बजे तक नाव चलती है? सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाती है? हम 24 घंटा यहीं पे रहते हैं पानी के किनारे, तो 24 घंटा यहीं रहते हैं। जिस समय भी कोई भी व्यक्ति आता है उसको घुमाने के लिए हम स्वयं खड़े रहते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पर कोई डूब रहा हो, क्योंकि पानी कितना ज्यादा है यहाँ पर, उसको बचाने के लिए भी हम खड़े होते हैं। हमारे लिए हम 3-4 लड़के और लगा रखे हुए हैं, सबको हम हट जाते हैं, तो 2-3 लड़के वहाँ पे बैठे रहते हैं, और मैं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने देता हूँ यहाँ घाट पे। जैसे कोई स्पेशल त्योहार आता है, जैसे अभी छठी माता की पूजा आएगी, तो उसमें भी नाव वगैरह चलती है, तो उस टाइम पे आपका किराया कितना होता है नाव का? कोई भी चार्ज नहीं, जो हमेशा का चार्ज है वही चार्ज है, सेम टू सेम। बस कोई ज्यादा किसी से पैसा नहीं, ना जायज किसी को सताना नहीं कि अनजान आदमी है, फिर भी आप बता दीजिए कि इस पार का उस पार का कितना? 100 रुपया। 100 रुपया स्टीमर। और अगर कोई घंटे के हिसाब से घूमना चाहे तो घंटे के हिसाब से आप कितना लेते हैं? जैसे मान लीजिए कि 4-6 लोग हैं तो 200 रुपया आदमी का लगा लेते हैं 1 घंटे का। अभी से 4 आदमी 5 आदमी बैठ जाते हैं। अब एक आदमी जिसे बैठेगा, मान लीजिए कि कोई फैमिली जा रही है, फैमिली में 10 लोग हैं या 7 लोग हैं, तो 7 में आप कुछ मतलब किराया कम करेंगे कि मतलब 7 आप जा रहे हो तो हम 200 रुपए पर्सन लेते हैं? बच्चों का कोई किराया नहीं, बच्चों का कोई किराया नहीं। जैसे 100 रुपए पर्सन लेते 700 रुपए हुआ। अब फैमिली बोल रही है कि भैया हम 7 लोग हैं, 700 रुपए तो आप 500 ले लो, तो आप उतने में कर दोगे? साइड का पूरी वो करने की वो रखते हैं, या 600 में हो तो कर दो, कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, और ये पैसों में भी कमी कर लेते हैं। अगर आप घूमना चाहें ना तो पूरा एंजॉयमेंट आपको मिलेगा। इस घाट से लेकर के, ये गोला घाट है, इस घाट से लेकर के आप देखिए शुक्लागंज की दूरी कितनी दूरी पर है, और ये पूरा घुमाते हैं मात्र 100 रुपए में। इस साइड से लेकर के आप जाएंगे तो उधर मैस्कर घाट, सत्ती चौरा, और कौन से घाट पड़ जाएंगे भैया इधर? यहाँ परमट पड़ता है, सरसैया घाट, इस तरफ परमट घाट पड़ता है, बाबा आनंदेश्वर और सरसैया घाट इस साइड पड़ेगा। तो इनका इंटरव्यू और जो है इस साइड पर कई सारे घाट लाइन से पड़े होंगे, तो आप वहां पर भी घूम सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कि आप इतने में घूमिए, 100 रुपए में आपको ये घाट भी घुमा देंगे। क्यों भैया, घाट भी घुमा देंगे ना। तो ये मोटर बोट स्टार्ट हो चुकी है, और अब देखिए कितनी स्पीड से चलेगी है। वैसे तो आप वीडियो में देख ही चुके हैं। अगले वीडियो में हर हर गंगे हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।